अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि इंडिया ने PL-15 मिसाइल का एक यूनिट दिखाया है जिसके बारे में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि PL-15 कम्प्लीटली फेल हुआ है, वो अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर पाया और एक अनएक्सप्लोडेड PL-15 जी इंडिया में भी गिर गया है। और इसके बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल हैं, एयर मार्शल औरंगज़ेब, उन्होंने भी बात की। इस पर हम अपना एनालिसिस भी देंगे और आपको रियलिटी से आगाह करेंगे कि ये सारा मामला है क्या। दोस्तों, 7 से 8 मई की रात को क्या हुआ वो पूरी दुनिया बता रही है। उसमें ज़्यादा मुझे अब डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान ने वो जहाज़ों का मलबा भी दिखा दिया है। ऑफिशियल क्लेम्स हैं कि 3 राफेल, एक Su-30 MKI, एक MiG-29 और एक हेरोन ड्रोन, यानी कि टोटल ये 6 इंडिया के एयरक्राफ्ट, जिनमें 5 फाइटर एयरक्राफ्ट और एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, इसे पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया है। पूरी दुनिया इनमें से एटलीस्ट 4 को कंफर्म कर रही है क्योंकि मलबा उनका सामने है। और इंटरनेशनल मीडिया में कुछ सोर्सेज मिराज 2000 को भी क्लेम कर रहे हैं कि वो भी शॉट डाउन हुआ है। तो अगर आप उसको भी ऐड कर ले तो 7 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, एक PL-15 का मलबा होशियारपुर के एरिया में पड़ा हुआ मिलता है। होशियारपुर के एरिया को अगर आप बठिंडा से इसका एयर डिस्टेंस देखें तो 60 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा बनता है। और बठिंडा का मैं इस बारे में कह रहा हूँ क्योंकि बठिंडा जो इंडियन पंजाब का एरिया है, वहाँ इंडिया का राफेल एयरक्राफ्ट गिरा है जिसका टेल सेक्शन आप देख चुके होंगे, जो कि कंफर्म हो चुका है। उसका पायलट भी जिंदा नहीं बच पाया और वहाँ भी इंडिया के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनका वो झूठ पकड़ा गया कि हमारा कोई पायलट भी अपनी जान से नहीं गया। इंडिया के कोई पायलट बच ही नहीं पाया, सिंपल जो बात है, क्योंकि इनके जो क्रैशेस हैं और इनका जो मलबा है जो पहले दिन आया था उससे क्लियरली पता लग रहा था। इवन जो कश्मीर में इनके जहाज़ गिरे हैं, हार्डली पॉसिबल है कि इनका पायलट कोई बच पाया हो। लेकिन अगर आप पंजाब वाले क्रैश पर आ जाएं तो बठिंडा में राफेल एयरक्राफ्ट गिरता है। इस चीज़ को अब फ्रांस मान चुका है, US, यूरोपियन नेशंस, तमाम लोग मान चुके हैं। लेकिन उसके बाद इंडिया दिखाता है PL-15 मिसाइल का एक टुकड़ा। अब आप इस PL-15 को देखें तो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये PL-15 फेलियर का शिकार हुआ और यहाँ गिर गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ अहम चीज़ ये है कि PL-15 की जो लेंथ है वो 13 फीट होती है। 13 फीट लेंथ का ये PL-15 होता है जो कि एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से थोड़ा छोटा बन जाता है। यहाँ आप JC के साथ पाकिस्तानी पायलट्स को खड़ा हुआ देखें तो ये फ्यूल टैंक के नज़दीक खड़े कितने छोटे लग रहे हैं, जबकि यहाँ आप इस वीडियो में देखें तो ये PL-15 पड़ा हुआ है और इसके नज़दीक 2 इंडियन पुलिस के एहलकार खड़े हुए हैं और PL-15 बहुत छोटा लग रहा है। और इसी वजह से ऑफिशियल जब प्रेस रिलीज हो रही थी तो एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब ने ये बात वाज़ेह कही कि ये PL-15 इंडिया ने डमी बनाया है। ये नकली PL-15 इन्होंने छोटा सा बना के वहाँ रख दिया ताकि आवाम को बताएंगे कि ये देखें जी, इनका तो PL-15 ही नहीं चला। ठीक है। दूसरा एक और सबूत, ये इंडियन पुलिस का एहलकार बड़े आराम से एक हाथ से PL-15 को हिला रहा है। देखिए दोस्तों, PL-15 का जो वजन है वो 220 किलोग्राम है। फर्ज कर लें कि इस PL-15 का आगे से सीकर और वॉरहेड वाला हिस्सा गायब है, तो हम इसमें से 50 किलोग्राम वजन कम भी कर दें, फिर भी 250 किलोग्राम का वजन हो एक मिसाइल का और उसे एक इंसान एक ही हाथ से किस तरह हिला सकता है? ये इम्पॉसिबल है। ये PL-15 है ही नहीं है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब ने एग्जैक्ट अल्फाज क्या कहे थे वो एक दफ़ा खुद सुन लें इसके बारे में। Children at science fairs make better models of such missiles. This is neither close to a PL-15 nor does it look like a PL-15. The missile does not land like this and gets broken in the mid section. The missile self-destructs in the air after it has a burnout time. I mean, this is laughable. You can die laughing. It's very dangerous thing that they're doing. It's fatal to human beings. This is absurd, totally absurd. Missiles don't land like this and get broken in the midsection, nor they are of white color if they are not dummy. As far as the seekers are concerned, well, we say that we fired at them. So they're supposed to have seekers. We did fire. They're supposed to bring debris to prove the claim. They did this last time also in 2019. They showed a piece of an AMRAAM that they shot an F-16. The piece of an AMRAAM doesn't prove that they shot an F-16. It proves that we fired at them. Some part of the aircraft proves that they got the better of it. So we have to admit that they are making us, at least the humor part is with them. Yes, of course.
अब दोस्तों वो शख्स जिसका इतना एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस चीज़ों को कॉम्बैट में यूज़ किया है और जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजारी है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि PL-15 इस तरह काम करता ही नहीं है, ना इस तरह वो लैंड करता है। अव्वल तो PL-15 अपने टारगेट को हिट करता है, अगर वो हिट ना कर पाए तो वो मिड एयर ही एक्सप्लोड हो जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े बन के वो नीचे गिर जाता है। इस तरह नहीं PL-15 गिरता कि वो अपने टारगेट को हिट ना कर पाए तो वो सही सलामत नीचे आ जाता है। उसके साथ साथ ये PL-15 है ही नहीं है, ये देखने से ही लग रहा है इतना छोटा PL-15 कैसे हो सकता है। और उससे बड़े अक्लमंद वो इंडियंस है जो इस बात पे यकीन कर रहे हैं। भाई गूगल करो जाकर, ये देखो PL-15 कितना बड़ा मिसाइल है, इतना छोटा मिसाइल PL-15 किस तरह हो सकता है। दूसरा, इंडिया ने कुछ सीकर्स भी दिखाए हैं PL-15 के, जिसके बारे में पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि सीकर मिलना नॉर्मल बात है, क्योंकि हमने PL-15 उनकी तरफ फायर किए हैं, तो उनके छोटे छोटे अगर हिस्से इंडिया को मिल भी जाते हैं तो ये तो उल्टा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है कि हमने उनकी तरफ PL-15 मारे हैं और उनके जहाज़ तबाह हुए हैं। सेम वही स्क्रिप्ट 2019 वाला, जब इंडिया ने एक AMRAAM मिसाइल का मलबा दिखा दिया था कि देखें जी हमने पाकिस्तान का F-16 डिस्ट्रॉय किया है। वो मिसाइल का मलबा ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने वो मिसाइल मारे हैं और वो मिसाइल आपके SC-30 MKI को और MiG-21 को लगे हैं। वो मिसाइल का मलबा ये नहीं दिखाता कि F-16 गिरा है। अगर F-16 गिराया है तो F-16 का मलबा दिखाएं। और इसके अलावा अगर हम एक वक्त के लिए मान भी लें कि ये PL-15 सही है, ओरिजिनल है, लेजिटमेट है, तो देखें इस PL-15 का आगे सीकर और वॉरहेड वाला एरिया गायब है। इट मीन्स कि ये PL-15 ने प्रॉक्सिमिटी हिट की है किसी चीज़ को, जो कि ओबियसली राफेल एयरक्राफ्ट है, और वो राफेल एयरक्राफ्ट आगे प्रोपेल करता हुआ बठिंडा के इलाके में आके गिरा है। तो अगर आप इसे सही भी माने तब भी ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है, क्योंकि इसका वॉरहेड वाला हिस्सा आगे से गायब है। इसके साथ साथ अब इंटरनेशनल मीडिया चाइनीज़ मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को और पाकिस्तान मिलिट्री की ट्रेनिंग को प्रेज़ कर रहा है, और PL-15 ने ये जो हिट ली हैं ये कंफर्म है कि 160 किलोमीटर दूर से ज़्यादा इंडिया के टारगेट्स को हिट किया गया है पाकिस्तानी PL-15 की तरफ से। अब मेरा ख्याल है बहुत से इंडियन दोस्त जो पहले कहते थे कि ये तो PL-15E सिर्फ 145 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, उनको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि इसकी रेंज कितनी है। मैंने माजी में भी यही कहा था कि अगर PL-15 की असल रेंज जाननी है तो उसके लिए ज़रा राफेल को बॉर्डर पार भेजें, इसकी एक्चुअल रेंज पता चल जाएगी। सो दोस्तों, ये एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।